अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने कामों में मसरूफ होंगे और बहुत ज्यादा मेहनत भी कर रहे हैं. यस, वी टोटली एग्री एंड अंडरस्टैंड के सिचुएशन इज बिट difficult and different now, but inshallah very soon you will be getting a very positive response from our side as well. So स्टार्ट करते हैं जी. स्टार्ट करने से पहले अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन. माय नेम इज वकास हुसैन. आई एम एरिया सेल्स मैनेजर ऑडिफिन कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान फॉर सेंट्रल रीजन. आज के दिन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जी गेट सोशल विद ऑरिफ्लेम. दिस इज द न्यू स्टेप 2. हमारे जितने भी सीनियर मैनेजर्स एंड अबव हैं उन तमाम लोगों को तो हमने ये सर्विस ऑलरेडी ऑफर कर दी है, राइट. उनको तो हम लोग ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं, उनको ये बता चुके हैं कि हमारी नई स्टेप 2 आ चुकी है और नई स्टेप 2 के अंदर बड़ी जबरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन है, बहुत जबरदस्त इंटरैक्टिव किस्म की जो डिटेल्स हैं वो हमने इसके अंदर शेयर की हैं, जो कि आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए प्रमोट करेगा. सो बहुत से सरप्राइजेस हैं इस ट्रेनिंग के अंदर. सरप्राइजेस से मुराद ये कि आपको बहुत सी नई चीजें पता चलेंगी जिनको आपने हाईलाइट और एड्रेस करना है. एनीहाउ जी, स्टार्ट करते हैं जी. सबसे पहले तो आपको दिखा दें कि जी हमारी नई वाली जो ऑरिफ्लेम एकेडमी है वो किस तरह से काम करेगी, क्या क्या चीजें होंगी. जैसे कि आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गेट सोशल विद ऑरिफ्लेम, शेयर द कैटलॉग स्टेप 2. दिस इज द स्टेप 2. स्टेप 1 हमने कल देखी थी. स्टेप 3 जो कि है नोवेज या वेलनेस की, वो अभी हमारे पास नहीं है, वो भी बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगी. फिर डिस्कवर द बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो कि हम अपनी स्टेप 3 कहते थे, अब वो स्टेप 4 हो चुकी है. और इसी तरह से ई लर्निंग. सो हमारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो है वो चल रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग्स जो है वो आ रही हैं. जैसे कि स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 आ गई, फिर स्टेप 3 आएगी, फिर स्टेप 4 होगी. और इसी तरह से अब आपको एक और चीज भी बताता चलूं कि हम लोग अपनी लैम्प के 2 मॉड्यूल्स जो हैं वो ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं, बता चुके हैं, जिसमें ज्वाइन द हाई परफॉर्मिंग टीम है और एक्सपैंड योर ब्यूटी कम्युनिटी है. इसी तरह से हमारी डिफरेंट ट्रेनिंग्स जो हैं वो न्यू इसमें ऐड होती चली जा रही हैं. सो इन सब चीजों को आपको बताने का पर्पज ये है कि आपको पता चले कि हम लोग किस तरह से काम करेंगे. और उसके अलावा आपसे पूछना चाहूंगा, मैंने वैसे बाय द वे सर्विस चैट सर्विस जो ऑफ करनी थी, आप मैसेज कर सकते हैं. आज के दिन में आप क्या सीखेंगे? आपके जहन में, आपके दिमाग में जो चीज आती है सबसे पहले आज के इस दिन से, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड बता दी है कि आज हम नई चीज सीखने वाले हैं. तो सबसे पहली चीज क्या आ रही है कि आज आप क्या सीखेंगे? जी, टीम कैसे बनानी है ये सीखेंगे. ओके, सर आवाज बहुत स्लो आ रही है कि बाकी लोगों को भी स्लो आ रही है. अब मैंने वैसे हैंड फ्री उतार दिया अपनी. अब मुझे बताइए कि क्या आवाज ठीक आ रही है? सोशल सोशल सर्कल कैसे बनाएंगे? हाउ टू स्टार्ट ऑन इंस्टा एंड एफबी. नहीं, आज हम इंस्टा एंड एफबी की बात नहीं करेंगे, हम लोग उसका एक सेपरेट है. आवाज बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भी नहीं आ रही. अच्छा जी, आपको सगीर साहब ये कैसे पता चला कि मेरी आवाज नहीं आ रही है, अगर मैंने सवाल अभी किया? आवाज आ रही है, सही आवाज है सर. ओके, अब मैंने वैसे हैंड से उतार दिए. अच्छा जी, रुकैया कह रही है जी लोगों को अपनी प्रोडक्ट के बारे में सेटिस्फाइड कैसे करेंगे. अच्छा जी, मुझे तो क्लियर आवाज आ रही है. अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. सर क्लियर आवाज, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया इनाम. इट्स ओके, चलें जी, दैट्स वंडरफुल. सो हम लोग बेसिकली आज डिस्कस करेंगे कि ऑफलाइन के अंदर भी हमने किस तरह से काम करना है और कैसे कैसे ऑफलाइन की चीजें हम करनी है. अब हम लोग बेसिकली अब आगे की तरफ चलते हैं जी और देखते हैं कि हम आज के दिन में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं. मैं चैट सर्विस ऑफ कर रहा हूँ. बेसिकली प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप अपने मोबाइल से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर लोग मोबाइल से ऑनलाइन होते हैं, तो वो करते ही हैं कि वो अपने मोबाइल से मैसेज लिखते हैं
और जब मैसेज लिखते हैं ना तो वो स्क्रीन पे पॉपअप होता है, और पॉपअप होने की वजह से बाकी लोगों की डिस्ट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए मैं चैट सर्विस को ऑफ करती है ताकि आप किसी दूसरे को प्रॉब्लम ना हो आपके मैसेज करने से। एनी हाउ, तो जी आज के दिन में हम 3 चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली चीज होगी जी हमारे पास सोशल सेलिंग। हम लोग सोशल सेलिंग की बात करेंगे, और सोशल सेलिंग हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कल आपने अगर देखा होगा तो हमने सोशल सेलिंग का प्रोसेस डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा था शेयर, इनवाइट एंड एंगेज होता है। अब सोशल सेलिंग होती क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि कैटलॉग शेयरिंग जो है वो कैसे करनी है, और फिर हम बात करेंगे नंबर्स की कि नंबर्स क्या है। तो थोड़ा सा आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बातें बताई जाएंगी। ठीक है जी। सोशल सेलिंग की अगर बात की जाए तो सोशल सेलिंग जो है वो बेसिकली 3 चीजों पे डिपेंड कर रही होती है। वो 3 चीजें क्या है वो आप हर रोज करते हैं। वो आप या तो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं या खुद लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं, उन 3 चीजों को ज़हन में रखते हुए। अब वो 3 चीजें क्या है, उसमें सबसे पहली चीज आती है कि हम लोग अपनी स्टोरी शेयर करते हैं किसी ना किसी पॉइंट, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं किसी ना किसी पॉइंट से। और जब वो एक्सपीरियंस इस काबिल हो जाता है कि लोग आपकी बात से एग्री कर जाते हैं तो वो रिकमेंडेशन में कन्वर्ट हो जाता है। लोगों को रिकमेंडेशन हो जाती है, वो लोग उसको रिकमेंडेड प्रोडक्ट या रिकमेंडेड सोल्यूशन समझते हैं। और फिर इसी तरह से जब आपकी उस रिकमेंडेशन पे कोई बंदा मतलब काम कर ले, अमल कर ले, और उसका रिजल्ट उसको वो ही मिले जो वो चाहता है, तो ऑटोमेटिकली एक अच्छा बेहतरीन किस्म का रिलेशनशिप जो बिल्ड होता है। सो किसी भी सोशल होने के लिए इन 3 चीजों का होना जरूरी, और ये हम हर रोज करते हैं। हम हर रोज ये बातें बताते हैं, हम हर रोज रिलेशनशिप्स बनाते हैं। लेकिन ये रिलेशनशिप्स मीनिंगफुल उस वक्त होते हैं जब आप उसकी मर्जी की रिकमेंडेशन वो दें जो कि हमारे पास मौजूद। इसी तरह से अगर रिकमेंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, मैं इसको थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसकी डिटेल्स को मजीद डिटेल में डिस्कस करने की सच जरूरत नहीं है। सो एक रिसर्च के मुताबिक रिसर्च ये कहती है कि जो सोशल सेलिंग है वो ज्यादा रिलेवेंट है देन योर एडवर्टीजमेंट। जितनी भी आउटडोर एक्टिविटीज हैं, उन सारी आउटडोर एक्टिविटीज का जो इन्फ्लुएंस है वो 14% होता है लोगों की परचेज पे, या उनको इन्फ्लुएंस करने पे, या उनका रिलेशनशिप बिल्ड करने पे। लेकिन अगर मैं रिकमेंडेशन की बात करूं, पर्सनल रिकमेंडेशन की, तो वो 90% तक अप्रूव 90% तक वैलिडेट होता है। उसकी वजह यह है कि लोगों का ट्रस्ट जो है वो ज्यादा बिल्ड होता है, ओपिनियन बिल्ड होता है आपके ऊपर। आपकी वजह से जो प्रोडक्ट आप उनको बताते हैं उसकी वजह से रिकमेंडेशन और ओपिनियन और जो ट्रस्ट है वो बिल्ड हो जाता है। सो दिस इज हाउ थिंग्स गोइंग ऑन। सो इसी तरह से हम बात करेंगे अब शेयर द ऑरिफ्लेम कैटलॉग। दिस इज द इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए है क्योंकि अब हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जिसके जरिए हम अपनी जो कैटलॉग है उसको शेयर करते हैं। शेयर द ऑरिफ्लेम कैटलॉग ये कैसे करेंगे? इसको करने के लिए आपको कुछ चीजों के बारे में जानना पड़ेगा। सबसे पहले तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि जो कैटलॉग है वो काम क्या है उसका, व्हाट इज द पर्पस। इट्स नॉट जस्ट अ बुक जिसके अंदर प्रोडक्ट की पिक्चर लगी है और उसकी प्राइस लगी है। दिस इज अ टूल जो कि आपको सेल करने में हेल्प करेगा। दिस इज द नंबर 1 टूल फॉर सेलिंग। अब होता क्या है कि जब हम लोग को प्रोडक्ट किसी को रिकमेंड करने के लिए या उसके पास जाते हैं कि जी ये प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट को लेने से पहले क्या करता है वो आपकी कोई ना कोई पोर्टफोलियो को प्रोफाइल को चीज देखेगा। अच्छा, अब उस चीज के अंदर जितनी आपकी एक्साइटमेंट कैटलॉग के अंदर मौजूद है, प्रोडक्ट की सूरत में, ऑफर्स की सूरत में, क्या उसे कहते हैं, प्राइस की सूरत में, उतनी ही एक्साइटमेंट और एंथुजियाज्म आपकी बातों में होगी तो वो उसको कॉम्प्लीमेंट करेगी। शेयरिंग कैटलॉग, ओनली शेयरिंग अ कैटलॉग इज नॉट द ऑप्शन। ये आपको कभी भी हेल्प नहीं करेगा, ये हमेशा आपका नुकसान करता है। क्यों? क्योंकि आप वो एक्साइटमेंट बताते ही नहीं है लोगों को कि उनको बेनिफिट क्या क्या मिलने वाले हैं। राइट? सो इन चीजों को देखने के लिए कि अगर ये नंबर 1 टूल है तो क्या है?
ऑरिफ्लेम की कैटलॉग शेयर करने का एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को, उस स्टेप को जब आप फॉलो करना शुरू कर देंगे तो आप यकीन कीजिए आपको बहुत बेनिफिट्स मिलना शुरू होंगे। और वही बेनिफिट्स आपने अब शेयर किस तरह से करने हैं, डिजिटली शेयर करना शुरू कर दें। डिजिटल अगर शेयर नहीं कर रहे तो हमारी जो अभी करंट कैटलॉग शेयरिंग का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना शुरू कर दें, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलना शुरू होंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपने फेमिलियराइज होना है। आप जितना ज्यादा कैटलॉग के साथ सिमिलर होंगे उतना ज्यादा आपको लेटेस्ट चीजों का पता चल रहा हो, और उतनी ही ज्यादा नई चीजें आप लोगों को बता रहे होंगे। लेकिन एक चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो कि इतनी जबरदस्त प्रोडक्ट, इतनी जबरदस्त चीजें, इतनी जबरदस्त ऑफर्स अगर एक्साइटमेंट के साथ लोगों के साथ शेयर ना की गई तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। सो फेमिलियराइज होना है आपने लेटेस्ट कैटलॉग के साथ, और कैटलॉग के साथ जो नई चीजें हैं। फॉर इंस्टेंस मैं अगर आप लोगों से पूछता हूँ कि इस दफा की कैटलॉग के अंदर सबसे जबरदस्त चीज क्या थी आप लोगों के लिए, तो वो आप मुझे बताइए मैसेज करके। मैसेज चैट सर्विस मैंने बार ऑन कर दिया। सबसे जबरदस्त चीज क्या थी इस दफा की कैटलॉग के अंदर, जो सबसे जबरदस्त चीज है आपको, जिसने आपको बहुत फैसिनेट किया है, वो क्या है जो आपने इस्तेमाल भी किया प्रोडक्ट? शुगर स्क्रब तो हमेशा से है जी, सो उसकी बात नहीं होगी। अर्बन गार्ड 3D, वेरी नाइस जी। ये जो हमारी ऑप्टिमल्स की नई रेंज आई है, मिल्क एंड हनी हैंड एंड बॉडी क्रीम, ओके। इवन आउट, अर्बन गार्ड 3D, अर्बन गार्ड 3D, अर्बन गार्ड 3D, मिल्क एंड हनी बॉडी क्रीम, ऑप्टिमल्स 3D, अर्बन गार्ड, इवन आउट, ओके। Also milk and honey body cream, Urban Guard, Novage, Brilliance, okay, Optimals range, Milk and Honey, Urban Guard, और फिर उसके बाद पीस परफेक्टर, इवन आउट, मिल्क एंड हनी शुगर स्क्रब है जी, मिल्क एंड हनी बॉडी क्रीम है जी। अर्बन गार्ड अभी तक तो बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक है जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। नोवेज, ब्रिलियंस, अर्बन गार्ड, ऑप्टिमल, इवन आउट रेंज, ठीक है जी। एरन केयर, अर्बन गार्ड, उसके बाद क्या है? सो आप खुद अंदाजा लगाइए कि अब मैं आपको इस सारे प्रोसेस का ना एक एक बेसिकली ये पूछने का या आपसे ये मैसेज करवाने का एक पर्पस था। अब बेसिकली हुआ क्या कि आपने वो वाली प्रोडक्ट्स जो हमारे पास नहीं थी या बेहतरीन प्रोडक्ट्स आपके जहन में थी, आपने उनको इस्तेमाल किया, आप फेमिलियराइज हुए, लेकिन आप सिर्फ लिमिटेड प्रोडक्ट के साथ फेमिलियर हुए, बहुत थोड़ी कैटेगरी के साथ आप फेमिलियर हुए। सो डिजिटली आपको जो पहले, अगर मैं आपकी जगह पे हूँ, मैं एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ सजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने गलत काम किया, मैं ये इस पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं सब लोगों को, मतलब मेरे पास जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, मैं उन सब प्रोडक्ट से फेमिलियराइज होता। और फेमिलियर होने के लिए जरूरी नहीं है कि मैंने सारी की सारी प्रोडक्ट को खरीदना। मैं क्या करता, हमारी कैटलॉग के अंदर एक बड़ा जबरदस्त फीचर है। आप अगर उस कैटलॉग के फीचर को देखेंगे कि आप अपनी एप्लीकेशन से यूज करेंगे जनाब उस फीचर को, खैर मैं जरा ढूंढ लूं इस पेज पे। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों के पास वो प्रोडक्ट कैटलॉग मौजूद होगी, वो फीचर भी होगा क्योंकि वो उसी में मेंशन है। आप देखिएगा, अभी तो फिलहाल मुझे नहीं मिल रहा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मैं 3D अर्बन गार्ड पे तो पहुंच चुका हूँ। एक जगह पे ना आपको जो भी प्रोडक्ट आप देखेंगे, प्रोडक्ट की साइड पे ना आपको एक कैटलॉग शेयर की ऑप्शन नजर आ रही होगी। उसको जब आप स्कैन करेंगे ना, स्कैन की ऑप्शन आती है, उसको जब स्कैन करेंगे तो वो प्रोडक्ट के ऊपर फीचर, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी ऑनलाइन हमारी वीडियोस मौजूद हैं, जितनी भी चीजें मौजूद हैं, वो सारी की सारी आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। और अगर नहीं भी मिल रही तो कोई ऐसा मसला नहीं है। हमारी जो न्यू प्रोडक्ट ट्रेनिंग थी जो कि हमने ऑफलाइन यूट्यूब पे ऑनलाइन भी रखी हुई है, आप उसको देखें, उसमें सर्च करें कि जो न्यू प्रोडक्ट कौन सी है, और पिछली प्रोडक्ट तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। टॉप ऑफ इट
जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं उनकी तमाम ऑलमोस्ट तमाम प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन जो है वो आपकी कैटलॉग में मौजूद होती है। तो सिमिलर होने के लिए प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है, आपने प्रोडक्ट की डिटेल्स में चेक करना होता है कि क्या क्या चीजें चल रही है। अब ये थोड़ी सी आपके पास एक वीडियो और ये चीजें चलना शुरू हो जाएंगी जो कि आपको बताएंगी कि आप किस तरह से फर्दर इसमें ग्रो कर सकते हैं। राइट जी। सो ये सारा कुछ आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो सिमिलर होने के लिए आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। अब उसके बाद आ जाती है जी कैटलॉग के शेयरिंग के प्रोसेस के अंदर दूसरा स्टेप, और वो है कम्युनिकेशन। मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई है, मैंने इसको नोट कर लिया है, मैंने जान लिया है, लेकिन मैं क्या नहीं कर सका, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा नहीं सका। क्यों? क्योंकि मुझे वो इंथुजियास्टिकली या उसके आंसर करने के लिए वो इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड थी, जो कि सिमिलर होने के बाद मुझे मिल सकती थी, मैंने हासिल ही नहीं। सो इंथुजियास्टिकली आपको लोगों से बात करनी पड़ती है, आपको वो फीलिंग देनी पड़ती है। जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि आपकी जो इंथुजियाज्म है वो अगर मैच नहीं करेगी उस इंथुजियाज्म के साथ जो कि हमारी कैटलॉग के अंदर है, तो थोड़ा सा चैलेंज आएगा। कम्युनिकेशन जो है वो गैप क्रिएट करेगा। अब एक बंदा भी बात कर रहा है कि जी हमारी बड़ी जबरदस्त प्रोडक्ट आई है, जैसे आपने अभी कहा था, और मैं ऑनेस्टली एक ऑनेस्ट फीडबैक आपको दे रहा हूँ। एक सारे कमेंट्स आ रहे थे ना कि आपने कौन कौन सी प्रोडक्ट आपको अच्छी लगी है, कौन सी जबरदस्त लगी है, कौन सी, सबने अपने अपने मैसेजेस लिखे हैं, सबने मैसेज लिखे हैं, लेकिन उन सब में एक मैसेज बड़ा जबरदस्त था जिसके साथ एक हार्ट इमोजी बना हुआ था, और वो इमोजी मुझे फील करा रहा था कि यार ये वाली प्रोडक्ट ने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डाला। आप अभी भी चैट सर्विस में जाके चेक कर सकते हैं कि वो इमोजी किसके साथ बना हुआ है, एंड दैट वाज नोवेज ब्रिलियंस बाय द वे, राइट। ऑप्टिमल सी था। नोवेज ब्रिलियंस के अंदर उन्होंने बताया बताया कि जी आई क्रीम तो लव है, ये अपनी इमोशंस उन्होंने शो किए हैं, अपनी एक अटैचमेंट इंथुजियाज्म शो किया। तो दैट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग्स जब मैंने वो देखा। सो इसी तरह से आप लोगों को जब बता रहे होते हैं कि जी आज की इस कैटलॉग के अंदर ये वाली प्रोडक्ट बड़ी जबरदस्त है, इसकी वीडियो मौजूद है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज रही हूँ, मैं आपको मैसेज कर रही हूँ, आपको लिंक भेज रही हूँ, जरा जाके चेक करें। इसी तरह से आप डिफरेंट और चीजें कर रहे होते हैं और डिफरेंट अंदाज से लोगों को बता रहे होते हैं कि हमारी जबरदस्त लिपस्टिक है यार, आइकॉनिक, SPF 30 के साथ या SPF फॉर्मूला के साथ, हमारी जो फाउंडेशन है जी जी की, उसमें बड़ी जबरदस्त चीजें हैं। सो दिस इज समथिंग यू नीड टू क्रिएट व्हाइल टॉकिंग टू पीपल। कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द सोर्सेज जो कि आपको हेल्प करेंगे। और उसके बाद जब आप किसी से बात करते हैं कि कम्युनिकेट कैसे करना है लोगों के साथ, तो हम में से बहुत से लोगों को नहीं मालूम होता, तो ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम लोग आपको गाइड करते हैं और ये हम लोग मिलके सीखते हैं कि कैसे आप लोगों से बात करेंगे। हाँ, आप उनसे ये बात कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि क्या तुमने नई कैटलॉग देखी है, बड़ी जबरदस्त कैटलॉग है, चलो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। सो आप अपने उस प्रोस्पेक्ट के साथ किस तरह से बात करेंगे, क्या बात करेंगे, दैट ऑल्सो रियली मैटर। जैसे लिखा हुआ है, हैव यू सीन द न्यू ऑरिफ्लेम कैटलॉग, क्या आपने नई कैटलॉग देखी है। और ये वो सारी चीजें हैं जो बड़ी जबरदस्त, इस तरह से आपका रिस्पॉन्स जो है वो बड़ा जबरदस्त होगा। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर आप उसको कहेंगे कि इट्स अमेजिंग, बड़ी जबरदस्त प्रोडक्ट है, बड़ी जबरदस्त कैटलॉग आई है, इतनी स्पेशल डिस्काउंट्स हैं, इतनी ऑफर्स हैं। अब वो क्या जवाब दे रही हैं उस एंथुजियाज्म का जो कि आपने शो किया, तभी आपको पता चलेगा ना कि क्या होगा, क्या जवाब देना है, क्या जवाब नहीं देना, राइट। The cool thing is that you can actually click on what you love and add it straight to your shopping bag. This is a feature जो कि बहुत जल्द आपके पास अवेलेबल होगा कि आप उस कैटलॉग पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास वो आ जाएगा। And there are so many things as well. So आपका enthusiasm that really make a difference, that will create a difference for people.
सो जितना ज्यादा अच्छा इंथुजियास्टिकली आप लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, मैसेज पे बात करेंगे, अल्फाज बताएंगे। मैंने कल एक इस चीज को देखने के लिए ना कि आपने लोगों से कम्युनिकेट कैसे करना है और अपनी इंथुजियाज्म आपने शो करना है, आप अपनी एक बेस्ट जो फ्रेग्रेंस है उसको याद कीजिए, उसको याद कीजिए, और उस फ्रेग्रेंस को आपने अपने अल्फाज में लोगों को समझाना है कि ये फ्रेग्रेंस कितनी जबरदस्त है और मुझे क्यों पसंद है। अदरवाइज सबसे आसान तरीका होता है कि लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि आप उनकी फ्रेग्रेंस जो है वो उनको स्निफ करा दें। तो जब वो स्निफ करेंगे तो उनको मजा आएगा, अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी, वो फीडबैक आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी को मोटिवेट करना है तो आपने उस फ्रेग्रेंस के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो उनके साथ शेयर करनी है अपने अल्फाज में, तब पता चलेगा कि वो ठीक है या नहीं। दैट इज अ प्रैक्टिस कि आप अच्छा एंथुजियास्टिकली कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, ये भी आप इसके लिए कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी तीसरी जो स्टेप है, दैट इज योर कैटलॉग शेयरिंग। अच्छा, अभी जितनी भी हमारी कैटलॉग है हम लोग बेसिकली स्क्रीनशॉट, पीडीएफ, ये सारी चीजें भेजते हैं। एक बड़ा जबरदस्त फीचर आपके पास मौजूद है जिससे आप अपनी कैटलॉग शेयर कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन से। आप प्रिंट में जो प्रिंटेड जो कैटलॉग है वो पीडीएफ में शेयर करते हैं डाउनलोड करके, इसी तरह से बाकी चीजें भी आप करना शुरू कर देते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का जिससे आपकी जो कम्युनिकेशन है वो मजीद स्ट्रांग भी होगी और आपका बेनिफिट भी होना शुरू जाएगा। राइट, इस तरह से आपने कर। अच्छा जी, क्या करेंगे कैटलॉग छोड़ते हुए, वो हम ऑलरेडी काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं कि जी मेरे पास एक नई कैटलॉग आई है, बहुत अच्छी है, आपके साथ शेयर करती हूँ, आप देखें। 2 दिन बाद फोन करें, पूछे कि कैसी लगी, वो कहती है जी अच्छी लगी, बुरी लगी, वट एवर। सो वो कम्युनिकेशन जो आपने की है एंथुजियाज्म से स्टार्ट हुई। सबसे पहले तो स्टार्ट हुआ जी आपका फेमिलियराइज होने से, उसके बाद कम्युनिकेशन कैसे करनी है, और फिर उसके बाद आपकी आ जाती है शेयरिंग की। तो इन 3 स्टेप्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपकी कम्युनिकेशन है। ऑब्वियसली आपके पास अगर कैटलॉग की इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आप सिमिलर नहीं है तो आप कम्युनिकेट भी नहीं कर सकेंगे। सो दिस इज हाउ यू नीड टू शेयर द कैटलॉग। और कैटलॉग शेयर करने के साथ साथ जो क्वेश्चंस हैं वो उसी वक्त आप आंसर कर सकते हैं जब आपको उनका आंसर पता होगा। ओके, फिर आते थे जी फोर्थ स्टेप, और फोर्थ स्टेप है ऑर्डर्स को कलेक्ट करना। ऑर्डर्स कलेक्ट करने का इंपॉर्टेंट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें ऑर्डर को कलेक्ट करना जरूरी है। ऑर्डर कलेक्ट करने से मुराद ये है कि जिस कस्टमर से, जिस ब्रांड पार्टनर से या जिस प्रोस्पेक्ट से आप बात कर रहे हैं, वो आपको अगर ऑर्डर नहीं देगा तो आपकी अर्निंग नहीं स्टार्ट होगी। और अर्निंग जो 2 तरह से स्टार्ट होती है, 20% भी और आपका कमीशन सिस्टम भी, जिसको हम परफॉर्मेंस डिस्काउंट कहते हैं, वो भी स्टार्ट नहीं होगा। राइट, सो ये इस तरह से आपने करना है, इस तरह से ऑर्डर्स कलेक्ट करने हैं। प्रिंट जो कैटलॉग है उसको यूज करते हुए, वो आपके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है कि आपने लोगों से मिलना शुरू करना है, लोगों के साथ शेयर करनी है कैटलॉग जो हम आपको बता रहे हैं, और जो उनको पसंद है उस ऑर्डर को आपने डिलीवर करना है। उसके बाद आ जाते हैं जी प्लेसिंग दी ऑर्डर्स, क्योंकि जो ऑर्डर्स आपको दिए जा रहे हैं उन ऑर्डर्स को आपने पंच भी तो करना है, उनको आपने डिलीवर भी तो करना है। 2 तरीके हो सकते हैं ऑर्डर्स को प्लेस कराने के। पहला तरीका तो ये हो सकता है कि करंटली अभी ऑर्डर्स का जो स्टेटस चल रहा है, जो अभी इंफॉर्मेशन चल रही है, वो ये कि आप ऑर्डर्स को प्लेस करें बाय योर ओन सेल्फ। आप उनसे ऑर्डर्स मंगवाएं, ऑर्डर्स मंगवा के आप उनको पंच कर दें। दूसरा तरीका ये है कि आप उनको ब्रांड पार्टनर बना दें ताकि वो खुद अपने ऑर्डर्स पंच करना शुरू कर दें। सो ये 2 तरीके आप इस तरफ लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो अपना ऑर्डर्स प्लेस करें और ओरिफ्लेम एप्लीकेशन को इस्तेमाल करें। हमारी स्टेट ऑफ द आर्ट एप्लीकेशंस आपको हेल्प कर रही होती हैं लम्हा बलम्हा कि आपके ऑर्डर्स की डिलीवरी किस तरह से मेक श्योर हो सकती है। आपकी पेमेंट्स आ गई हैं, आपकी पेमेंट्स नहीं आई हैं, आपकी डिलीवरी हो चुकी है, नहीं हुई है, और फिर लास्ट में आपका छठा स्टेप आता है डिलीवर करने का। अगर तो आप 20% पे काम कर रहे हैं तो यस, यू शुड डिलीवर दोज प्रोडक्ट्स बाय योर सेल्फ। अदरवाइज आपको अगर 20%, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है और वो हम लोग मिस कर देते हैं, हम लोग अपनी लाइफ के अंदर उसका कोई ऐसा इंपॉर्टेंट रोल नहीं रखते हैं, तो वो डिलीवर नहीं हो पाती और 20% हम लूज कर देते हैं। और लूज करने के बाद हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि यार कस्टमर तो बन गया ना, ऑर्डर तो आ गया मेरे पास। लेकिन ये उस वक्त पॉसिबल हो सकता है जब आप
ये जो परसेंटेज है या जो आपका कमीशन जो कैलकुलेट हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है। ओके, सो प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए कस्टमर के पास 3 बेसिकली जो पॉइंट्स इसमें आ रहे हैं कि आपने रिकन्फर्म द परचेजेस, दिस इज अ ग्रेट प्रोडक्ट, यू विल लव इट, जो कि आप उसे बताएंगे। उसके बाद आ जाता है जनाब एक आपने एक्सप्लेन करना है कस्टमर को कि वो प्रोडक्ट को कैसे यूज करेगा, और जो उन्होंने ऑर्डर प्लेस किए हैं अब नेक्स्ट टाइम अगर उन्होंने ऑर्डर प्लेस करना है तो कैसे कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपने 2-3 दिन के बाद उससे दोबारा रिकनेक्ट करना और पूछना है कि जी आप अपनी जो रिव्यू है वो मुझे रिकॉर्ड करके या मेरे साथ शेयर करें। सो ऑटोमेटिकली एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। उसके बाद आ जाता है जी कि अगर आप सोशल सेलिंग की बात करते हैं तो वो सिर्फ रिलेशनशिप पे है। ऑरिफ्लेम ये कहता है कि जब आप सेल करते हैं तो सेल को क्लोज नहीं करते हैं, आप अपने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को ओपन करते हैं जो कि आपके ट्रस्ट पे बेस कर रहा हो। फिर इसी तरह से जो आपके एक्साइटिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके साथ आप एक नया रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं विद द न्यू कैटलॉग, विद द न्यू प्रोडक्ट, विद द न्यू डायमेंशन ऑफ एन एरा जिसमें आपके पास प्रोडक्ट्स आ गए। उसके बाद फिर आप रिकनेक्ट करते हैं 7 दिन बाद, और ये एक प्रोसेस है जो कि चलता रहता है। और इस प्रोसेस के अंदर आपने हमेशा एक चीज याद रखनी है कि जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा आप बेहतरीन रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। इन सब चीजों के अंदर हमेशा डूज एंड डोंट्स का ख्याल रखना है। और डूज में क्या कहा जा रहा है कि आपने कैटलॉग के थ्रू करना है, राइट डाउन करनी है जी, जितनी भी एक्साइटिंग चीजें आपको लगी हैं वो आपने राइट डाउन करनी है, अपने पास नोट करनी है और वो नेक्स्ट कस्टमर के लिए बता सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी फिर पैशनेट होना है, इमोशंस होने चाहिए, रिकनेक्ट करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपने रेफरेंस जरूर लेना है। रेफरेंस इज वन ऑफ द गोल्डन की या गोल्डन रूल जो कि आपको आगे की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि रेफरेंस हमेशा आपको हेल्प करता है। उसके बाद डोंट आ जाते हैं जी, शेयर द कैटलॉग, डोंट शेयर द कैटलॉग विदाउट कम्युनिकेटिंग। मैसेज ऐसे नहीं करने के लोग कहें कि यार की मेरे पीछे का है, ये वो एक वर्ड मैं यूज करता हूँ तो चमी चमी हो गई, हो गया है या हो गई है वट एवर। ओके, डोंट फॉरगेट टू रिकनेक्ट विद द पीपल यू हैव शेयर्ड द कैटलॉग विद। कभी भी जो पुराने लोग हैं उनके साथ एक छोटा सा जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक आपने कभी भी उनको नहीं छोड़ना, फॉलो अप करना है। लेकिन फॉलो अप का मतलब ये हरगिज नहीं है कि अगेन मैसेजेस जो है वो शुरू होते हैं। कैटलॉग के जो चीजें हैं उसमें से कभी मत निकालिए। कैटलॉग पूरी की पूरी शेयर करें लेकिन उसके ऊपर मेंशन करें कि अगर कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है या लास्ट टाइम इन कैटलॉग है या जो उनकी बेनिफिट के लिए हो सकती है। कभी भी एक ऑर्डर जो आपको मिल जाता है उसको फौरी फौरी आपने प्लेस कर देना है, इंस्टेड कि आप वेट करें। सो दीज आर द स्टेप्स जो कि आपको हेल्प करेंगे। लेकिन इन सब चीजों के ऊपर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और वो है एप्लीकेशन का यूजेज। हम में से बहुत से लोगों को ऑरिफ्लेम की बिजनेस एप्लीकेशन यूज करनी नहीं आती। हम लोग सिर्फ जो यूज कर रहे होते हैं वो ऑरिफ्लेम ऐप यूज कर रहे होते हैं, वो इसलिए क्योंकि ऑर्डर्स प्लेस करने हैं, चेक करना है कि मेरा ऑर्डर पहुंच गया है मेरे पास, मेरी टीम में ऑर्डर प्लेस हो गया है नहीं हुआ है। जबकि आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपके पास बिजनेस ऐप में मौजूद होती है, जिसमें आप इनएक्टिव्स को देख सकते हैं, वेलकम प्रोग्राम क्वालिफायर्स को देख सकते हैं, नए लोगों के साथ बात कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें आप पूछ सकते हैं। सो इन सब चीजों के ऊपर एक इंपॉर्टेंट पार्ट हुई है कि आपके पास वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारी की सारी एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोडेड होनी चाहिए। सो कितने लोग ऑरिफ्लेम की कैटलॉग शेयर करेंगे, इसका जवाब सीनियर मैनेजर एंड अबव जो हमारी रेस फॉर 55 की जो कैंपेन चल रही है उसमें आना शुरू हो जाएंगे। बाय द वे बहुत जल्द पाकिस्तान से भी जो गोल्ड और सिल्वर मेडल क्वालिफायर्स हैं वो आने वाले हैं। सो इट्स अ टफ कंपटीशन नाउ। आप लोगों ने अब जरा कोशिश करनी है कि गोल्ड और सिल्वर जो है वो आप ज्यादा से ज्यादा विन करें ताकि आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को भी क्वालिफाई कर सकें। ये सीनियर मैनेजर एंड अबव के लिए बाय द वे। और दूसरा जो कैटलॉग है वो आप शेयर कर सकते हैं विद डिफरेंट टेक्निक्स जो कि हमने अभी आपके साथ शेयर किया। सो स्टेप्स हमेशा याद रखिएगा, फेमिलियराइज होना है, कम्युनिकेट करना है, शेयर करनी है, कैटलॉग कलेक्ट करने, ऑर्डर्स प्लेस करने और फिर उनको डिलीवर करना है। ये 6 स्टेप्स हमेशा याद रखिएगा।
एप्लीकेशन के अंदर हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप यूज करेंगे तो आपको कुछ फीचर्स नजर आएंगे, वो फीचर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे ताकि आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकें, लोगों के साथ बात कर सकें, लोगों को इनवाइट कर सकें कि वो प्रोडक्ट जो है वो ले सकते हैं। राइट। अब ये वो लोग जो बेसिकली आपके काफी अर्सा आपकी टीम के अंदर रहे हैं, या वो अब काम नहीं कर रहे हैं, या वो छोड़ चुके हैं, इनएक्टिव हो चुके हैं, उनको एक्टिवेट करने के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टूल्स या ओनली टूल अवेलेबल राइट नाउ। ठीक हो गया जी। एंड मैं इसकी डिटेल्स जो है वो स्किप कर रहा हूं क्योंकि दीज आर नॉट फॉर अस। नंबर्स की हम बात करेंगे इंशाल्लाह आज शाम 3 बजे, सुबह 3 बजे। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन जी तो आप मेरे साथ वो शेयर कर सकते हैं और हम लोग देखते हैं कि इस पे क्या काम कर सकते हैं। इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन जी तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं वन बाय वन अनम्यूट करूंगा और फिर देखते हैं। जी हेलो, अच्छा जी, अच्छा मैं करना। ओके जी, सो वी हैव सम क्वेश्चंस जी। सबसे पहले है जी अमारा मुगल जी। हमारा आपको रिक्वेस्ट किया अनम्यूट करने की, प्लीज एक्सेप्ट कीजिए और अपना सवाल कीजिए। जी हमारा रिक्वेस्ट की है, प्लीज एक्सेप्ट कीजिए और अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नहीं है, चलें जी, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड जी। नेक्स्ट है जी हमारे साथ राबिया फातिमा जी। राबिया प्लीज योर क्वेश्चन। जी राबिया प्लीज आपका सवाल। राबिया डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नहीं है, चलें जी, थैंक यू वेरी मच, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड जी। साइमा शकील है आई गेस, क्योंकि वो इकट्ठा लिखा हुआ है तो मैं यही पढ़ सकता हूँ। साइमा शकील आपको रिक्वेस्ट किया, प्लीज एक्सेप्ट कीजिए और अपना सवाल कीजिए। नहीं है, चलें जी, थैंक यू वेरी मच, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड जी। जुनैरा है जी हमारे साथ। जी जुनैरा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी वालेकुम। जी वालेकुम। जी सर, मुझे ये मालूम करना था कि हम जो प्रोडक्ट्स हम खुद भी ऑरिफ्लेम के यूज करते हैं जी उसके मुतालिक भी हम लोगों को रिकमेंड करते हैं, उनको समझाते हैं, बताते हैं कि ये नहीं ये बेनिफिट्स हैं, हमें ये बेनिफिट्स मिले हैं इस प्रोडक्ट्स के यूज करने से। बिल्कुल सेम बताएं। एज इट इज जिनके मसले मसाइल होते हैं, जी बट इसके बावजूद भी सर कस्टमर्स बन जाते हैं मगर मेंबर्स नहीं बनते। टीम मेंबर्स कोई किस बात तरह नहीं, से? कोई बात नहीं, आपके कस्टमर्स अगर बन रहे हैं तो वो किसी ना किसी मौके पे आपके मेंबर जरूर बनेंगे। फिलहाल उनको प्रोडक्ट का इस्तेमाल या प्रोडक्ट का यूजेज बताना, दैट इज इम्पोर्टेंट। जी ठीक है सर, ओके, थैंक यू। यू वेलकम, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है जी साबिर साहब हैं जी हमारे साथ। जी साबिर प्लीज योर क्वेश्चन। जी साबिर सेठ हैं जी हमारे साथ, आपका कोई सवाल? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी कुछ सवाल है आपका? जी सर, हम अपने लिए फर्स्ट किट कैसे ऑर्डर कर सकते हैं? अपने लिए क्या जी? फर्स्ट किट जो हम ऑर्डर करेंगे और उसे यूज करके रिव्यू देंगे, वो हम कैसे जी करें? ओरिफ्लेम ऐप से?
जी बिल्कुल, ऑरिफ्लेम एप्लीकेशन से करना है जी आप। ओके सर, थैंक यू। यू वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट हैं जी हमारे साथ अनंता जावेद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ऑरिफ्लेम में 3 मंथ से ना वर्क कर रही हूँ, बट मेरे कस्टमर ही नहीं बनते। मैं उनको प्रोडक्ट्स वगैरह भी टेस्ट करवाती हूँ, बट कस्टमर नहीं बनता, ऑर्डर भी कलेक्ट नहीं कर सकती अभी तक। 3 मंथ हो अच्छा, गए वर्क इसमें करते, मैं ऐसा क्यों? इसमें ना 2-3 चीजें हो सकती हैं। उसके लिए मैं अभी अगर आपको कोई आंसर करने की कोशिश करूंगा तो शायद वो मेरे लिए डिफिकल्ट होगा, बट व्हाट आई कैन डू इज कि आप अपनी सीनियर मैनेजर के साथ एक मीटिंग जो है वो कॉल कर लीजिए। वी कैन अच्छा डिस्कस इन डिटेल, ताकि आप जो ठीक है। प्रोसेस फॉलो कर रही हैं उसमें अगर कोई ट्विकिंग करनी है तो वो हम लोग कर सकते ओके, थैंक यू सो वेरी मच। हैं। यू वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। नाजिया कौसर हैं जी हमारे साथ जी, प्लीज योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे ये मसला है कि मैंने 1-2 क्लाइंट्स को अर्बन गार्ड का सेट दिया है, तो स्टार्टिंग में उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, लेकिन अब उनकी कंप्लेन है कि कुछ दिन गुजरते हैं, पहले अच्छा रिजल्ट मिला है, बाद में उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो इसके क्या इशू है? मुझे प्लीज इसके मुतालिक थोड़ा सा गाइड कर दें। आपका सवाल मैं नहीं समझा, उनको इशू क्या है? उनकी स्किन पे छोटे छोटे रैशेस टाइप पिंपल्स है, जिसको हम लोग एलर्जी कहते हैं, और अच्छा जी। कलर का इशू था। तो मैं मज़ा से पूछा है, मैं सर नुमान की टीम में हूँ, और मैं मज़ा से मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे ना ये बताया था उनके लिए। तो जब मैंने उन्हें ये मंगवा के दिया है तो उन्होंने स्टार्टिंग में यूज किया है, वो कह रहे हैं बहुत अच्छा रिजल्ट है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनकी कॉल आई थी कि अब स्किन पे दोबारा उसी तरह जो है ना वो एलर्जी हो रही है। तो मुझे तो इसकी कोई समझ नहीं आई। मैंने मैम से बात की तो उन्होंने कहा था, उन्हें कहें कि वो मतलब रूटीन वाइज यूज करें, सही हो जाएगा। तो इसके मुतालिक मुझे थोड़ी सी गाइड कर दें कि इसका क्यों इस तरह इशू बन रहा है। ये तो उन्हीं से पता करना पड़ेगा जी, क्योंकि अर्बन गार्ड का इलाज या उसकी जो डिटेल्स हैं उसमें किसी जगह पे हमने लिखा हुआ है कि पिंपल्स का या एलर्जी का इलाज होगा या एलर्जी से रुक जाएगी। ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन मैंने उनको ये आपको पता होना चाहिए। जो मैंने अभी आपसे बात की है ना, इस पूरी ट्रेनिंग के अंदर यही चीज आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग जब रिकमेंड करते हैं कोई प्रोडक्ट तो हमें पता ही नहीं होता है उस प्रोडक्ट के बारे में, और हम बगैर पूछे, बगैर समझे, बगैर देखे प्रोडक्ट रिकमेंड कर देते हैं और उसका रिजल्ट वो नहीं आता जो होना चाहिए। अब अर्बन गार्ड के अंदर मुझे सिर्फ मैं आपसे फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन बात कर रहा हूँ, मतलब मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ कि क्या आपने किसी जगह पे ये पढ़ा है कि इस पे एलर्जी जो है उसका सोल्यूशन है, या इसके एलर्जी की जो प्रॉब्लम है या एक्नी है या व्हाटएवर, उसका कोई रिस्पॉन्स या रिजल्ट आ सकता है? नो सर, ये मैंने देखा तो नहीं, लेकिन मैंने जब सीनियर से बात की थी, उनको बताया था, तब उन्होंने मुझे ये बताया था। मैम मैं मंगवा यही के अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सीनियर्स ने जो कहा उसको वैलिडेट करने के लिए फेमिलियराइज आपने खुद होना ना, यही तो हमने प्रोसेस पढ़ा है अभी। जी सर। अगर मुझे फेमिलियरिटी नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि इस प्रोडक्ट के अंदर क्या चीजें हो सकती हैं, तो फिर मैं तो किसी को सपोर्ट कर ही नहीं सकूंगा, ना बता सकूंगा। तो उस पर्सपेक्टिव से मैंने आपको कहा है कि पहले आपको चीजों को अंडरस्टैंड करना है, पहले चीजों को पढ़ना है, समझना है और फिर काम करना है। हाँ, अब इसका जवाब कि जो हो चुका है उसके लिए क्या करना है, उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अलग से हमको एक मीटिंग कॉल कर लेते हैं। अभी मैं यहाँ पे आपको उसका जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि दिस इज योर पर्सनल प्रॉब्लम ना, तो उसको केटर करने के लिए हम पर्सनली इसको देखेंगे। जी सर, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू सो मच जी। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। मैंने 2 मिनट देना, मैं मीटिंग पे हूँ। ओके जी, नेक्स्ट है जी हमारे साथ मोहम्मद जहीर जी, प्लीज योर क्वेश्चन। ओके जी, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है जी। मैं उसके बाद फिर अगर किसी का कोई सवाल होगा तो यू कैन राइट ईमेल टू मी। जी जी, वालेकुम सलाम। सर मैं जो है ना मैम राबिया की ग्रुप से हूँ, और मैं 2 मंथ से काम कर रही हूँ, तो पोस्टिंग भी काफ़ी कर रही हूँ और काफ़ी मेहनत कर रही हूँ, लेकिन मुझे जो है ना ऑर्डर भी नहीं मिल रही।
और दूसरा पोस्टिंग पे काफी लोग आ जाते हैं और पूछते भी हैं, और जब सब डिटेल दे देती हूँ तो फिर कहते हैं कि नहीं हमने नहीं करनी, या फिर कोई जवाब भी नहीं दे रहा। तो आप मुझे बताएं कि मैं टीम बिल्डिंग कैसे करूं, ऑर्डर भी नहीं मिल रही। अभी इसका मैं मतलब आपको क्या, इसका सवाल क्या है आपका, मैं उसके बारे में आपको बताऊं। जी, मुझे ना तो ऑर्डर मिलते हैं और ना मेरा टीम बिल्डिंग बन रहे हैं, तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। ये मुझे आप बताएं मैं कैसे। उसके लिए आपको, जैसे मैंने आपसे पहले भी एक मैम ने यही सवाल किया था ना, मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि जब पर्सनल कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको मैं ओपनली इन सब लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि ये उस टॉपिक का नहीं है। हाँ, व्हाट वी कैन डू इज कि हम लोग इसको डिस्कस करते हैं सेपरेटली। आप अपनी सीनियर मैनेजर से कहिएगा कि वो एक सेपरेट मीटिंग मेरे साथ रख लें, तो हम लोग उसमें डिस्कस कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। राइट, चलो थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन है जी, राबिया है जी हमारे साथ। जी राबिया, प्लीज योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। जी। मुझे पर्सनली क्वेश्चन तो कोई नहीं है क्योंकि आई हैव क्लियर, बट मेरा Okay. एक प्रॉब्लम आ रहा था जो मैं शेयर करना चाह रही थी कि मेरे मेंबर्स भी बन रहे हैं, मेरे कस्टमर्स भी बन रहे हैं, बट मेरे मेंबर्स, कुछ मेंबर्स इसलिए छोड़ के चले जाते हैं कि उनके इलाके में सीओडी नहीं है। इजी पैसा है और क्या इजी उनके पैसा इलाके में क्या नहीं है जी? सीओडी कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। वो अच्छा जी। इजी पैसा नहीं करना चाहते, वो डर जाते हैं और वो फिर वर्किंग को वहीं पे स्टॉप करके चले जाते हैं। मतलब वो अच्छा पहला जी। ऑर्डर ही नहीं करते, 1 मंथ पूरा जाया किस किया। शहर और से या किस एरिया से है जी वो? जी मैं झंग से हूँ और झंग मेरे शहर में तो सर्विस है हमारी। नहीं, झंग में है। मैं अपने मेंबर्स की बात कर रही हूँ। मेरा मैंने अल्लाह मैम का वही शुक्र है पूछा ना, बहुत कहाँ मेंबर्स पे बने हैं। जो आप कह रही हैं शोर सीएडी कोट सर्विस नहीं है, वो कहाँ पे है? शोर कोट है और कोई आसपास जो जिले होते हैं ना छोटे छोटे, वहां जी पर जी। नहीं है। अच्छा जी। मेरे 3 जी मेंबर ठीक है, मैंने शोरकोट, नोट कर ली है। हमने पिछले महीने जिसमें से ही मतलब अक्टूबर से पहले सितंबर में, अगस्त सितंबर में हमने तकरीबन कोई 59-60 सिटीज जो है ना, सिटीज, मैं जिले की बात नहीं कर रहा, सिटीज की बात कर रहा हूँ, वो हमने जी, ऐड जी। किए हैं पंजाब के अंदर। तो होपफुली बहुत जल्द बाकी जो शहर रह गए हैं सिटीज की, मैं हाँ जी। गारंटी तो इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि जितने भी कोरियर सर्विस वाले हैं ना, वो सिटीज के अंदर डिलीवरी कमिट करते हैं। अगर कोई करीबी एरिया है या कोई करीबी गांव शाव है तो वहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, वहां पे वो डिलीवर नहीं करते हैं, वो उसकी कमिटमेंट नहीं देते हैं। तो उनके ओके, बिहाफ में कोई कमिटमेंट आपको नहीं दे सकूंगा। ठीक है सर। बस मुझे मेरा ना 3 मेंबर्स मेरे शोरकोट वाले चले गए हैं छोड़कर कि जो है ना हम नहीं कर सकते, हमने इजी पैसा नहीं करना, कैश ऑन डिलीवरी ही वर्किंग करनी है। जी थैंक मैं यू उसी की सर। बात कर रहा हूँ कि वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि पूरे पाकिस्तान में सर्विसेज हो, लेकिन ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो कोरियर सर्विस वालों की तरफ से है। तो इसलिए मैं थैंक उसकी यू। बिहाफ पे कोई कमिटमेंट अभी नहीं कर सकूंगा। मैंने भी इसीलिए आपसे प्रॉब्लम शेयर किया ताकि आपको मेरा जी जी प्रॉब्लम मैं का पता हो एग्रीड तो जी। आप कोशिश जी मैं करें एग्री कर गया जी, कि मैं एग्री कर गया। चलिए ठीक है। थैंक यू, थैंक बहुत यू शुक्रिया जी, सर। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ओके जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपने गिरदोना लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हमें नासिर हो। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।